लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा एक तो इंगेज हूँ, प्लस जितनी ख़बरें आ रही हैं डिफरेंट टीवी चैनल्स की तरफ से और जो कुछ चल रहा है सिर्फ सवाल ही सवाल है, चीखें ही चीखें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक बात ज़हन में रखिएगा कि रब ताला जो भी करता है उसमें यकीनन उसकी कोई ना कोई हिकमत होती है, और मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि उससे बड़ा प्लानर कोई भी नहीं है। थोड़ा सा अगर हम महीना पीछे चले जाएं तो सूरत हाल क्या थी उस वक्त भी, तो केस नैब में ही था। अब अगर वापस नैब में चला जाता है तो क्या है, ठीक है। और जिसे कहते हैं ना, वो पंजाबी में जैसे कहते हैं ना, मुकदी गल, मैंने हमेशा एक बात कही, बरमला कही, बबांगे दोहल कही, कि इसमें ना तो कोई लीगल टीम का कोई रोल, ना मेरा, ना किसी और शख्स का। ये सिर्फ और सिर्फ 5 लाख ख़ानदानों की दुआओं के सबब होता हुआ जो भी हुआ, और आगे भी जो होगा, वो जो भी करिश्मात होंगे, जब मोजज़ात होंगे, ये इन दुआओं के सबब ही होंगी। और अल्लाह पाक बेहतर करेगा। हर जिसे कहते हैं ना, वो जो अंधेरा नज़र जब आता है, जब कुछ नज़र ना आए, तो सम टाइम उनमें से एक किरण नज़र आती है। पहली बात ये है कि ये इस गवर्नमेंट का तीसरा ऑर्डिनेंस है, तीसरी अमेंडमेंट है, और मस्ट बिलीव ये मेरे वर्ड्स याद रखिएगा, इंशाल्लाह चौथा भी आएगा। इस पे बहुत ज़्यादा लोगों की राय ज़नी चल रही है, कानूनी हलकों में भी, पॉलिटिकली भी, और ये बहस चलेगी। जितना एक समझ में आया है, बस कुछ बड़ों की लड़ाई है, और वो जिसे कहते हैं ना कि उसका रगड़ा बहुत सारे लोगों को लगना है, जिसमें सरदस्त जो एक जो चीज़ सामने आ रही है, जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, कि इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो क्लीन चिट मिली है वो ऑनरेबल चेयरमैन नैब को मिली, और चूँकि उनका अपना रेफ़रेंस शायद कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में था, तो अब उसको ख़त्म करके तो उसकी अथॉरिटी जो है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दी गई है। उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो रहा है, और आई डोंट थिंक सो कि अपोजिशन उस चीज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ करे। सेकंड, अब ये कहा जा रहा है कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये लागू होगा 6 अक्टूबर और ऑनवर्ड। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि अपोजिशन के केसेस तो चलते रहें और बाकियों के ना चलें? और इसी तरीके से जो बात की जा रही है पब्लिक एंड लार्ज चीटिंग के हवाले से, तो ये जहन में रखिएगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ सैफ रहमान ख़ान नियाज़ी का केस नहीं है। वहाँ पे इससे भी बड़े बड़े केसेस मौजूद हैं, लाइक रिंग रोड का केस आपके सामने है, और बेशुमार केसेस हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ के केसेस हैं। और ये जहन में रखिएगा, ये जितने लोग हैं ये हमारी तरह कोई लावारिस या यतीम नहीं है और ये ऑर्डिनेंस वैसे नहीं आया था। अभी फ़िलहाल मुझे जो ज़ाती तौर पे सरदस्त जो चीज़ मैं फ़ील कर रहा हूँ, चूँकि गवर्नमेंट और अपोजिशन किसी नतीजे पे नहीं पहुँच पा रही कि चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन होनी चाहिए या कुछ नया चेयरमैन आना चाहिए, और जिसे कहते हैं ना कि ये सिर्फ एक वक्ता डाला गया अपोजिशन को, और एक खिचड़ी पक गई है। अब कौम इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगी रहेगी, और अनटिल अनलेस ये पार्लियामेंट में पेश नहीं होता, इस पे डिबेट नहीं होती, ये लॉ नहीं बनता, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी अब जो बज़ाहिर जो चीज़ नज़र आ रही है वो सिंपल इतनी है कि सिलसिला जहाँ से टूटा था वहाँ से दोबारा स्टार्ट होगा, और होपफुली चूँकि अगर कल रात को अगर ये छुट्टी वाले दिन ये ऑर्डिनेंस आया है, तो इसको जिसे कहते हैं ना नोटिफाई करते हुए भी 1-2 दिन अभी मज़ीद और लगने हैं। तो होपफुली शायद 4 तारीख को जब सीओ साहब को नैब कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो वहाँ पे नैब लास्ट टाइम जो उन्होंने एक प्ली ली थी कि ड्यू टू दीज रीजंस
हम इनको अपनी कस्टडी में रखना चाहते हैं, तो सेम उन्होंने वही रीजंस देनी है और मोस्ट प्रॉब्ली उनको जुडिशियल की बजाय वापस जो है वो नैब की कस्टडी में दे दिया जाएगा और जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से दोबारा शुरू हो जाएगा। चूँकि अभी इस केस की इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, इसका बाज़ाब्ता तौर पे भी रेफरेंस दायर नहीं हुआ है। ये बड़ा एक अहम नुक्ता है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में है। मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 14 दिन के रिमांड जो है वो सब गुजार चुके हैं, 2 और गुजार लेंगे, हो सकता है खुदा ना खास्ता 3 गुजार सकते हैं, जो अमूमन एक प्रैक्टिस है, जो मुशाहिदे में जो चीज़ आती है। और उसके बाद ऑब्वियसली उनको जुडिशल कर दिया जाएगा और मीनवाइल इदारों को भी एक मौका मिल जाएगा प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने का। वो जिसे कहते हैं ना कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उनका राइट है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। लेकिन जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रीवियस जो पिछला जो सेकंड जो अमेंडमेंट हुई थी उसके अंदर जो चीज़ थी फॉर द बेल, तो उसमें ये था कि किसी शख्स के ऊपर जितने का इल्ज़ाम है, मिसाल के तौर पे अगर किसी के ऊपर 100 अरब रुपए का इल्ज़ाम है, तो अगर उसकी ज़मानत अगर लेनी है कोर्ट्स ने, तो वो 100 अरब रुपए के ही ज़मानती लाएगा। इसका मतलब ये था कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। लेकिन इस लेटेस्ट अमेंडमेंट की वजह से ये एक बड़ा एक अच्छा एक नुक्ता सामने आया, और वो क्या है कि अब ज़मानत का अख्तियार जो है वो नैब कोर्ट को दे दिया गया है और ये नैब कोर्ट ही डिसाइड करेगी। वो चाहे तो किसी को 50,000 के मचलकों पर रिहा कर दे, ज़मानत ले ले, वो चाहे तो अरबों रुपए के मचल के लेके ज़मानत दे। तो नाउ इट्स इन नैब कोर्ट हैंड्स। इससे पहले नैब में कोई भी केस अगर होता था तो वो काबिल ज़मानत नहीं हुआ करता था, ये ज़हन में रखिएगा। वो फिर उसके लिए आइनी पिटीशन करनी पड़ती थी हाई कोर्ट के अंदर, और फिर हाई कोर्ट इवन के बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट से जाके तो बेल हुआ करती थी। तो ये एक इंतहाई प्लस पॉइंट जो है वो सामने आया है। अभी इसके मेरिट्स डीमेरिट्स तमाम चीज़ों को जिसे कहते हैं वो स्टडी किया जा रहा है, और सारे 10 कुछ भी फाइनल ना समझें। इंशाल्लाह कल तक जिसे कहते हैं कि मुमकिन है कि हम लोग इस पोजीशन में होंगे कि इसके बारे में कोई हतमी राय हम लोग कायम कर सकें। वंस अगेन मैं आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। बात वही है जो मैंने पहले कही ना लीगल टीम, ना मैं, ना आप, कोई भी नहीं। ये सारा जो कुछ भी हुआ वो 5 लाख ख़ानदानों की दुआओं से हुआ, और इंशाल्लाह ये 5 लाख ख़ानदानों की दुआएं अगर इसी तरीके से जारी रहीं तो इंशाल्लाह फिर कुछ भी नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।